इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन क्विज़ बनाना सीखेंगे। आप बड़ी आसानी से गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन क्विज़ बना सकते हैं, कोई सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी किस्म का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आपने किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल पे आपने सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स और गूगल फॉर्म्स को सर्च करेंगे। हमारे पास गूगल फॉर्म हम सर्च करेंगे और फर्स्ट लिंक पे ही हम क्लिक कर देंगे और हमारे सामने ये वेबसाइट आएगी। यहाँ से गो टू फॉर्म्स पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्म्स वाला जो हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा वेबसाइट का। अब यहाँ से हम ब्लैंक फॉर्म्स लेंगे और ब्लैंक फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये वो इंटरफेस है जहाँ पे हम अपना क्विज़ जो है वो सेट करेंगे। सबसे पहले हमने अपने क्विज़ को टाइटल देना है। तो यहाँ पर जैसे मसलन मैं चैप्टर नंबर 6 का जो है वो टेस्ट बनाने जा रहा हूँ, क्विज़ बनाने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैं लिखूँगा जी कंप्यूटर चैप्टर 6 क्विज़। तो ये हम टाइटल दे देंगे। उसके बाद अगर आपने से कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं कोई भी। जी, तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद हमने अपने जो है क्वेश्चंस ऐड करने हैं। लेकिन क्वेश्चंस जो है ऐड करने से पहले हमें थोड़ी सेटिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने फॉर्म को बताएंगे, इसको वेबसाइट को, कि हम ये क्विज़ बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब क्विज़ के हमारे पास जो है ऑप्शन से डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर हम जो है रिस्पॉन्स जो है यूज़र को कब अपने जो है शो करवाना है, तो फॉर्म के सबमिशन के फ़ौरन बाद ही हमें उसे शो होना चाहिए। मिस क्वेश्चंस भी उसे शो होने चाहिए, करेक्ट आंसर भी उसे शो होने चाहिए और उसके अलावा पॉइंट वैल्यूज़ भी उसे शो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट आप पॉइंट कितने देना चाह रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जब क्वेश्चन आप ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद ये इस पे रिस्पॉन्स का ऑप्शन है हमारे पास, और क्या आपने ईमेल कलेक्ट करनी है तो नहीं हम करना चाह रहे। एडिटिंग, क्या फॉर्म सबमिट करने के बाद यूज़र उसे एडिट करके दोबारा सबमिट कर सकता है, तो यहाँ पे आप अलाउ करेंगे तो होगा। उसके बाद रिस्पॉन्स कितनी दफ़ा वो सबमिट कर सके, मसलन एक यूज़र जो है जिसने जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, एक आईडी से वो कितनी दफ़ा रिस्पॉन्स मतलब आंसर सबमिट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ही दफ़ा वो सबमिट कर सके सिर्फ, तो आप इसे यस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, क्या आपने यूज़र को ये शो करवाना है कि कितना हिस्सा आपका रह गया, कितना हिस्सा नहीं, वो ग्रीन सी पट्टी जिसे हम प्रोग्रेस बार कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन अगर शफल आपने करने हैं तो वो भी यहाँ से आप ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है रिज़ल्ट समरी आपने उसे सेंड करनी है, तो हम ओके कर देंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ॉन्ट है और डिफ़ॉल्ट जो है क्वेश्चन आप अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमने जस्ट यही सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे ओके करनी थी। उसके बाद हम दोबारा वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो हैं वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आप जो है अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है जी, द डिवाइसेस यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इंक्लूड। हमारे पास वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 जी माउस, ऑप्शन नंबर 2 हम यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम कीबोर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं और इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 हम नीचे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम यहाँ पे माइक्रोफोन ऐड कर लेते हैं और लास्ट वन हम यहाँ पे ऑल कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में ऐड करने के लिए। तो हमने 3 डिवाइसेस लगा दी और लास्ट वन हमने ऑप्शन दे दिया ऑल।
तो और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो हमने ये क्वेश्चंस लिख लिए। अब अगर आपने किसी को रिमूव करना है किसी ऑप्शन को, तो आप क्रॉस बटन पे यहाँ पे क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगा। और किसी भी ऑप्शन की इमेज आपने अटैच करनी तो इमेज भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी ऑप्शन को आपने ऊपर नीचे मूव करवाना है, मसलन मैं ये चाहता हूँ ये माइक्रोफोन कीबोर्ड के ऊपर हो जाए, तो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। किसी भी जो है क्वेश्चन को नीचे ऊपर नीचे आप मूव करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये चीज़ हमें पता चल गई। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन के लिए इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप किस किस्म का सवाल बनाने जा रहे हैं। तो ये अभी देखें तो मल्टीपल चॉइस वाला हमारे पास ऑप्शन है, तो मल्टीपल चॉइस हमने ऐड कर दी है। इसी तरह आप कोई शॉर्ट आंसर लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। कोई लॉन्ग पैराग्राफ की शक्ल में टाइप करवाना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। किसी चेक बॉक्स यस या नो में आप जो है आंसर लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करवाना चाह रहे हैं, आप इस तरह का सवाल बनाना चाह रहे हैं जिसमें यूज़र से फाइल कोई अटैचमेंट करवाना चाह रहे हैं उसके कंप्यूटर या मोबाइल में पड़ी हुई, और इसी तरह कोई डेट एंड टाइम सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी हमारे पास सिर्फ हम मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन को टिक किया हुआ है और हमारे पास इसी वजह से हमने मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो हमने लगाई हुई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बॉटम पे अगर देखें तो आपको यहाँ पर आंसर जो है वो भी बताना पड़ेगा इस फॉर्म को कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, और जब यूज़र टिक करे तो अगर करेक्ट है तो उसके पॉइंट्स लगा दो, अगर करेक्ट नहीं है तो उसके पॉइंट्स नहीं लगने चाहिए। तो यहाँ पर हम आंसर की पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट्स पहले बताएंगे कि कितने पॉइंट्स का ये सवाल है। हम ये 0.2 कर देते हैं इसके, और उसके बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑल है, तो हम इसको टिक कर देते हैं और उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रेडी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने यहाँ पर बॉटम पे देखें तो एक डुप्लीकेट का हमारे पास ऑप्शन है कि आप इस पर क्लिक करें तो सेम इसी तरह का नीचे सवाल बन जाएगा जिसे आप एडिट कर सकते हैं। तो ये अभी हम बनाएंगे। आप इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड क्या ये लाजमी बनाना है यूज़र के लिए कि ये ऑप्शन ये सवाल ज़रूरी है, उसने लाजमी टिक करना है, वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बगैर फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, तो आप उसे रिक्वायर्ड पे टिक कर दें। ओके, उससे पहले हमारे पास राइट साइड पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। अगर आपने नया क्वेश्चन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो नया क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कोई पड़े हुए हैं किसी और फॉर्म में आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई इमेज ऐड करनी है, कोई वीडियो ऐड करनी है, और आपने कोई सेक्शन ऐड करना है। मल्टीपल सेक्शंस, जैसे हमारे पास एक टेस्ट है एक ही, उसमें हमने सेक्शंस बनाए होते हैं। ये बायोलॉजी का टेस्ट है, इसी तरह क्विज है। अब मल्टीपल सब्जेक्ट के मल्टीपल सेक्शन बना के वो उस तरह का क्विज बना सकते हैं। तो अभी हमने एक नया क्वेश्चन ऐड करना है तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और देखें तो हमारे पास नए क्वेश्चन के ऑप्शन आ गया। और हम यहाँ से अब जल्दी से 3-4 क्वेश्चन जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर 4 और क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड कर लिए। ये तो हमने बना लिया था, कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोमेट्रिक टेक्निक फॉर पर्सन आइडेंटिफिकेशन। पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी बायोमेट्रिक टेक्निक है, तो यहाँ से फिंगरप्रिंट को हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से इसके पॉइंट्स जो हैं ये भी 2 कर देते हैं और इसको डन कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास था अ स्पेशल प्रोग्राम दैट डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर। तो उसके लिए हमारे पास आंसर की जो है हमने इसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और इसके पॉइंट भी 2 कर देते हैं, इसे डन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, मल्टीमीडिया कैन इंक्लूड द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। जो है मल्टीमीडिया में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये हमने गलत यहाँ पे ए टाइप हो गया, तो आंसर की पे हम क्लिक करेंगे और इसको भी ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसके भी 2 पॉइंट्स हम डन कर देंगे उसके बाद। और लास्ट क्वेश्चन इसमें डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्लिक करेंगे। आंसर की हमारे पास जो है उस पर टिक करेंगे और डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम हमारे पास कंप्यूटिंग है, इसका भी 2 पॉइंट्स करेंगे और इसको भी डन कर देंगे। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड हो गए हैं।
अब अगर आप ये चाहते हैं कि जब यूज़र के सामने ये फॉर्म डिस्प्ले हो तो वो 3 चीज़ें पहले एंटर करें। नंबर 1 अपना नेम, नंबर 2 रोल नंबर और नंबर 3 अपनी ईमेल, और उसके बाद जो है ये बाकी जो है अपने क्वेश्चंस को हल करें। तो उसके लिए हम अब ऐड करेंगे यहाँ पे न्यू क्वेश्चन और प्लस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये न्यू क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पर हम उससे पूछेंगे जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर, और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, नेम लिख देते हैं कि अपना नेम जो है वो अपने टाइप करना है, और शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके पॉइंट्स जो है हमारे पास आंसर में, हम इसका पॉइंट जो है वो 0 कर देते हैं, और आंसर जो है यहाँ पे शॉर्ट आंसर वो टाइप करेगा यूज़र, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। और इसको हमने रिक्वायर्ड कर देना है कि वो लाजमी अपना जो नेम है वो एंटर करे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं इसी तरह का, और यहाँ पर हम जो है उससे ईमेल पूछ लेते हैं जी, ईमेल अपनी टाइप करें। तो यहाँ पर ईमेल जो है वो भी लाजमी कर देते हैं, ये भी शॉर्ट आंसर होगा हमारे पास, इसे भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, और इसके भी आंसर में जाकर इसका पॉइंट जो है वो 0 कर देते हैं और इसे डन कर देंगे। तो नेम और ईमेल 2 चीज़ें ये होगी, और 3 जो है वो आप इसी तरह अपना रोल नंबर जो है वो भी यूज़र से एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोल नंबर लिख देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर आंसर में जाकर इसका भी हम क्या कर देंगे, पॉइंट 0 कर देंगे और इसे डन कर देंगे, और इसे भी रिक्वायर्ड कर देंगे। अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन के नीचे ये नेम और ये आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो नेम हमारा ऊपर चला गया, और इसी तरह आप ईमेल को भी ऊपर ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर, और इसी तरह नंबर 3 हमारे पास जो रोल नंबर था इसको भी आप ऊपर ड्रैग कर लें। तो अब देखें तो हमारे पास जो है नेम आ रहा है, रोल नंबर, नेम, ईमेल और रोल नंबर आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसके नीचे हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म बन गया, हमारा बिल्कुल डिज़ाइन हो गया। अगर आप इसका जो है थीम चेंज करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कस्टम थीम का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे कलर स्कीम जो है ये देखें आप डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने किस किस्म का अपने फॉर्म के ऊपर कलर जो है वो अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं कि जब यूज़र के सामने आए तो वो किस तरह से डिस्प्ले होगा, तो आप ये आई का निशान बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये प्रीव्यू आपको दिखा देगा कि आपके जब क्वेश्चन ये फॉर्म यूज़र के सामने आएगा तो वो किस तरह से डिस्प्ले होगा। और इसी तरह आप जो है इसके ऊपर और ऑप्शंस अप्लाई करना चाह रहे हैं, मसलन ये कि अभी इस फॉर्म तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आप इसके ऊपर ये लगाना चाह रहे हैं कि इस डेट से इस डेट तक, या किसी कोई स्पेसिफिक टाइम लगाना चाह रहे हैं कि इस टाइम के अंदर अंदर ही ये फॉर्म एक्सेसिबल हो, जिसके पास भी लिंक हो, उसके अलावा वो टाइम गुजरने के बाद ये फॉर्म यूज़ ना किया जा सके, कोई डाटा सबमिट ना कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप राइट साइड पे जाएं, ये हमारे पास जो है 3 डॉट्स नज़र आएंगे, इस पर आप क्लिक करें, और उसके बाद एड ऑन्स वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने एक एक्सटेंशन एक तरह से ऐड करनी है इसमें, और वो है गूगल फॉर्म प्रेजेंटर। अब यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे फॉर्म प्रेजेंटर, तो इसको अपने ये आ जाएगा आपके सामने, आप इसे सर्च कर लेंगे, और इसके बाद इसको क्लिक करके आपने इसे इंस्टॉल्ड कर लेना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है तो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको शो कहाँ पर होगा, आप यहाँ पर देखें तो ये आपको शो होगा इंस्टॉल होने के बाद, यहाँ पे टॉप राइट साइड पे जहाँ पे थीम का ऑप्शन है हमारे पास, इसी के से पहले ये हमारे पास एड ऑन्स का ऑप्शन है। ये थीम से पहले आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा एड ऑन्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा, और उसके बाद यहाँ से सेटअप के पे अपने क्लिक करना है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास राइट साइड पे इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक ये एक्सेसिबल हो और किस टाइम तक एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पर देखें, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑलवेज क्लिक किया हुआ है, हम स्पेसिफिक टाइम पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आप देंगे। जैसे फर्स्ट कर लें आज 8 है, और उसके बाद हम कहते हैं जी ये जस्ट 9 तक एक्सेसिबल हो, तो अब यहाँ से 9 सेलेक्ट कर लेंगे, और किस टाइम तक
यूज़र जो है वो रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता है। और उसके बाद टाइमर कि कितना, जब उसके सामने डिस्प्ले अगर हो जाता है जब फॉर्म, तो कितने टाइम के अंदर अंदर वो सबमिट कर सकता है, उसके बाद वो सबमिट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ है, आप टाइम अपना मर्जी का सेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर 1 मिनट रहता है तो बिफोर उसे अलर्ट भी किया जाएगा इससे। और उसके बाद पब्लिश पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये सेटिंग्स जो हैं इस फॉर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी हमारी। और उसके बाद अब ये फॉर्म हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी को भी लिंक इसका सेंड करना है। आप सेंड कैसे करेंगे, आप सेंड वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। आप किसी को ईमेल भी सेंड कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, और यहाँ पे ईमेल लिखें, लेकिन आपने यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आपके सामने लिंक आ जाएगा। और उसके बाद अगर शॉर्ट लिंक बनाना है आपने तो इस पर क्लिक करें तो ये शॉर्ट भी हो जाएगा। इस लिंक को आप कॉपी कर लें, ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है, और इसको किसी तरह से भी किसी के साथ शेयर कर लें, किसी को सेंड करें। और जब उसके सामने ये डिस्प्ले होगा तो वो फॉर्म को फिल करके उसके ऑप्शन लगा के वो सबमिट करेगा। और आपके सामने इसके रिजल्ट्स कहाँ पे शो होंगे कि मसलन अगर किसी ने फॉर्म फिल करके सबमिट किया है आपको, तो ये रिस्पॉन्सेस का हमारे पास जो ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने रिस्पॉन्स जो है जिसने भी सबमिट किया होगा यहाँ पे शो हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप, ये हमारे पास गूगल शीट है, आप इस पर क्लिक करें और क्रिएट पे अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनके लिहाज से आपके सामने एक गूगल शीट बन जाएगी, जो एक्सेल की तरह बिल्कुल होती है, और आप उसे बड़ी आसानी से सबके जो आंसर्स होंगे वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो इसमें हमें ये शीट बताएगी कि किस टाइम पे कितने स्कोर किसने लिए, नेम उसका क्या था, ईमेल और रोल नंबर, और उस हर सवाल के उसने कौन सा हमें आंसर दिया, वो सारी ये गूगल शीट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। आप इससे डाउनलोड भी बाद में कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं आपको शो होंगे। तो ये एक वीडियो थी जिसमें हमने ये सीखा कि आप गूगल फॉर्म को यूज़ करते हुए क्विज़ कैसे बना सकते हैं और अपना जो है ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। अगर इसमें कुछ आपको सीखने को मिला तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।